हेलो एवरीवन, आज जो मैं आपको करा रही हूँ वो है पोएम ऑन किलिंग अ ट्री। इसके मैं आपको मॉड्यूल ये वाला जो है इसके सारे आपको सब पोएम सब लेसन्स के करा दूँगी। अगर आपको कुछ इस पहले पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एनी प्रॉब्लम आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। देखो स्टार्ट करते हैं। ये पेड़ों के ऊपर एक वो है शॉर्ट पोएम है। इस पोएम के अंदर जो है ये बताया कि अगर हम पेड़ को ऐसे अगर हम सिंपली कट कर दें, ऊपर से मार दें तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको इतना पेन नहीं होता, क्योंकि जब तक के पेड़ तब तक के नहीं मरता जब तक कि उसके रूट्स नीचे से नहीं निकाल दिए जाते जड़ में से। तो ये पोएम जो है इस टाइप की है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट, इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। जो पेड़ है, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ, उसको अगर हम काटते हैं तो उसको अगर एक स्ट्रोक करते हैं नाइफ से, चाकू से, किसी एग से, तो उसको विल डू इट, तो उससे क्या होगा, उसका पेड़ नहीं कटेगा। इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, वो तो उगता चला आया है। कैसे पेड़ बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे वो अर्थ में से उसके अंदर से पानी मिट्टी खाना एब्जॉर्ब करके बड़ा हो रहा है, तो धीरे धीरे पेड़ बहुत मजबूत हो जाता है। तो द वर्ड जैब मीन्स, तो यहाँ पर जैब का मतलब है स्ट्रोक। What is a simple jab of the knife not enough for? The simple jab of the knife is not enough to kill a ट्री। तो सिंपल जैब ऑफ द ट्री नाइफ का मतलब है कि उससे अगर हम स्ट्रोक करेंगे नाइफ से, चाकू से, किसी चीज़ से, कुल्हाड़ी से, तो उससे पेड़ नहीं मरेगा। बिकॉज ट्री इज़ वेरी स्टर्डी, क्योंकि ट्री जो है, पेड़ जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग है। द एक्सप्रेशन कंज्यूम्स द अर्थ मीन्स टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द अर्थ, कि अर्थ में से जो है वो न्यूट्रिएंट्स खाना खाता है। which of the following best summarizes the main idea of the stanza? देखो इसमें दो ऑप्शंस हैं, या तो हम लिख सकते हैं कि ऑर्डिनरी नाइफ्स कैन नॉट कट ट्रीज, तो इससे जो है पेड़ नहीं मरता। तो अगर आपको ऑप्शन इन दोनों में से कोई मिलती है तो आप ये कोई भी लगा सकते हो, पर मेन ज़्यादा है ये नीचे वाली, कि ग्रोथ ऑफ द ट्रीज इज़ अ स्लो प्रोसेस। ये स्लो प्रोसेस से जो है पेड़ बड़ा होता है। State whether the following statement is true or false. The tree has grown sturdy and therefore cannot be killed easily. तो बात तो सही है कि पेड़ बड़ा मजबूत हो चुका है, वो इतना, क्योंकि वो धीरे धीरे क्या हो चुका है, बड़ा हो चुका है, तो इसलिए इतनी जल्दी से नहीं मर सकता। तो ये क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट है, हाउ डज द यूज़ ऑफ एनचैम्पमेंट इम्पैक्ट दिस एक्सट्रैक्ट। तो एनचैम्पमेंट क्या होता है कि एक अगर हम कोई स्टेंजा है और उसके अंदर वो कंटिन्यूस चल रहा है और उसकी लाइन के एंड में कोई फुल स्टॉप नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं आ रहा, कॉमा नहीं आ रहा, मतलब कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं आ रहा, तो उसे हम कहते हैं एनचैम्पमेंट। जैसे कि ये इसमें क्या है, देखो कोई फुल स्टॉप नहीं है, कोई फुल स्टॉप नहीं, बाद में जाके इसमें थर्ड लाइन में जाके कॉमा आया। तो ये ऐसे जो कोई लाइनें लिखी होती हैं उसको कहते हैं एनजैम्पमेंट। तो इससे क्या हो जाती है, पोएम क्या बन जाती है हमारी, लिरिकल हो जाती है, लय में आ जाती है। इट मेक्स अ पोएम लिरिकल। Rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. देखो राइजिंग आउट ऑफ इट, उसमें से क्या, राइजिंग आउट ऑफ इट का मतलब इट मतलब ज़मीन में से निकलता है पेड़। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, और उसकी ज़मीन में से, उसकी क्रस्ट में क्या होती है, मिट्टी होती है, मिनरल्स होते हैं मिट्टी के अंदर, और क्या कहता है, पानी होता है नीचे। तो उसके अंदर से वो क्या करता है, उसके ऊपर से पेड़ जो है अपना खाना लेता है नीचे रूट्स के द्वारा। एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, सनलाइट लेता है सन से, एयर, वाटर, एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड, और अपनी लेप्रस हाइड में से क्या निकलती हैं, स्प्राउटिंग लीव्स, पत्तियाँ निकलती हैं। तो देखो यहाँ पे लेप्रस हाइड का क्या मतलब है कि लेप्रसी एक बीमारी होती है जिसके अंदर जो है इंसानों की, वो इंसानों में होती है, जिसमें क्या होता है कि वो स्किन जो है डिसकलर्ड हो जाती है, उस हिस्से में वहाँ की जो स्किन का कलर होता है ख़त्म हो जाता है, तो कोई कलरलेस हो जाती है। तो फिर जो पेड़ की जो बार्क है उसको कहा है कि वो कैसी है, कलरलेस है, उसका कोई कलर नहीं है, तो वो लेप्रस हाइड। तो ये किसको कहा गया, बार्क ऑफ द ट्री को। बार्क ऑफ द ट्री क्या होता है, आउटर कवरिंग ऑफ द ट्री, पेड़ की बाहर की परत जो है, उसके अंदर जो बाहर की परत है उसके अंदर जो पेड़ की जो स्किन है वो कैसी है, लेप्रस हाइड है, छुपी हुई वो लेप्रस हाइड मतलब कलरलेस स्किन, उसमें से क्या निकलती है, लीव्स। तो व्हाट डज इट रेफर टू हियर, तो इट का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू अर्थ, ट्री, और क्या निकलता है उसमें से, व्हाट राइजेज आउट ऑफ इट, ट्री राइजेज आउट ऑफ इट, पेड़ निकल आता है उसमें से।
द ट्री एब्जॉर्ब्स, तो ट्री क्या एब्जॉर्ब करता है? सनलाइट, एयर एंड वाटर. नेक्स्ट देखो, इट इज़ क्लियर दैट मेटाफोर इज अ पोएटिक डिवाइस यूज्ड फॉर द एक्सप्रेशन लेप्रस हाइड बिकॉज. देखो मेटाफर क्या है? मेटाफर जो में है कंपैरिजन किया जाता है दो चीज़ों का जिनकी आपस में कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है ना, और उन दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, मगर उनके बीच में जो कंपैरिजन वाले वर्ड्स होते हैं एज और लाइक, उनका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता. तो अगर एज और लाइक का इस्तेमाल होगा तो वो सिमिली बन जाएंगे, ठीक है ना, और अगर जो है एज और लाइक का यूज़ नहीं होता तो उसको कहते हैं मेटाफर. तो होता ये भी कंपैरिजन है. तो इसमें देखो कंपैरिजन करा ना, देखो मैंने बताया आपको लेप्रस हाइड किससे कंपेयर किया गया है? बार्क ऑफ द स्किन को उस इंसान की स्किन के साथ जो कि किससे, जिसके अंदर क्या बीमारी है? लेप्रेसी की बीमारी है, ठीक है ना. तो कंपैरिजन हो गया. तो अब देखो लेप्रस हाइड हैज़ बीन यूज्ड फॉर द ट्री bark which has been compared to discolored skin of a person suffering from leprosy. नेक्स्ट देखो, कोई प्रॉब्लम आती है आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज़ नॉट कंपेरेबल टू लेप्रस हाइड. लेप्रस हाइड देखो देखने के लिए है, स्किन जो है कैसी कलरलेस है, तो इसमें देखो बिटर लाइक क्विनाइन, तो ये तो टेस्ट के लिए आ गया ना, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि ये जो है नहीं बैठता, ठीक है. Who or what sprouts leaves how? So the leaves sprout from its bark as it absorbs sunlight, air and water. Next है leaves sprouting out of its leprous hide emphasize that life remains in a tree if roots are intact. Next है the extract above can be best summarized by which of the following कि earth, air, water, sunlight have made the tree tall and strong. Next है not so much pain will do it, the bleeding bark will heal and from close to the ground will rise curled green twigs miniature box. तो इसमें यह है कि इतना ज़्यादा पेन नहीं होगा पेड़ को अगर उसकी जो ब्लीडिंग बार्क का मतलब उस बार्क में से जो है जो निकल रहा है, क्या है ब्लीडिंग का मतलब यहाँ पर जो है उसका पेड़ को हम काटेंगे उससे जो पानी निकलता है, सैप निकलता है, उसको कहते हैं ब्लड जैसे निकल रहा हो. एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और ज़मीन के नीचे से क्या निकलता है? विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, छोटी छोटी बेलें से निकल आती हैं पेजे से पत्तियों की, है ना. और मिनीचर बॉक्स मतलब छोटी ब्रांचेस निकल आती हैं, छोटे छोटे पेड़ पत्ते से ऐसे निकल आते हैं अगर हम उसको ऊपर से काटते हैं. तो जब हम ऊपर से काटते हैं तो पेड़ में से एक सैप निकलता है, इसलिए उन्होंने कहा ये ब्लीडिंग बार्क है. जैसे कि किसी इंसान को ज़ख्म हो जाता है और उसको चोट लगने पे और उस ज़ख्म में से खून निकलता है, इसी तरह से उन्होंने बार्क को कहा है कि अगर बार्क को हम ऐसे मारेंगे तो उसमें से वो निकलता है जो सैप, उसको उन्होंने कहा है कि वो क्या है? उसका ब्लड है पेड़ का. विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपैंड अगेन टू फॉर्मर साइज, और अगर हम उसको पेड़ को ऐसे काट के छोड़ देते हैं तो फिर क्या होगा? वो दोबारा से उतने साइज़ का ही हो जाएगा. तो व्हाट विल सो मच पेन नॉट डू, तो वो क्या है हमारा? ब्लीड द बार्क. अगर हम बार्क को मारेंगे और उसमें से वो निकलेगा, सैप निकलेगा, तो क्या हो जाएगा? उससे कोई फर्क उसको पेड़ को जा वो मरेगा नहीं. पेन का मतलब है कि वो पेड़ जो है मरेगा नहीं. द ब्लीडिंग ऑफ द बार्क इज एक्चुअली ओजिंग ऑफ सैप, उसको सैप का निकलने को ही कहा उन्होंने ब्लीडिंग ऑफ द बार्क. वट और हु कॉजेज द बार्क टू ब्लीड, तो स्ट्राइकिंग हैवी ब्लो बाय एन एक्स. अगर हम किसी एक्स से कुल्हाड़ी से पेड़ काटते हैं ना, तो जो उसका हम जोर से ब्लो मारेंगे, जोर से कस के मारेंगे पेड़ पे, तो उससे क्या हो जाता है? ब्लीड ये हो जाता है, बार्क पे चोट आती है और उसमें से वो सैप निकल आता है, तो उसे कहते हैं बार्क को कि वो ब्लीड कर रहा है. हाउ विल द बार्क हील, वो टाइम के साथ विद टाइम इट विल हील नेचुरली ऑन इट्स ओन, और जब हम उसको छोड़ देते हैं तो वो अपने आप ही नेचुरली ठीक हो जाता है. A quality of the tree that the extract prominently highlight is liveliness, तो कि पेड़ क्या है? लाइवली है. इट इज़ क्लियर दैट द मेटाफोर इज अ लिटरेरी डिवाइस यूज फॉर ब्लीडिंग बार्क. देखो यहाँ पे ये क्या है कि हमने उसको चोट के साथ कंपेयर किया कि जैसे चोट लगती है ऐसे खून निकलता है, ऐसे ही पेड़ को मारेंगे तो खून निकलेगा, सैप निकलेगा. तो हम लिखेंगे यहाँ पे ब्लीडिंग बार्क हैज़ बीन कंपेयर टू ह्यूमन वुंड एज ब्लड कम्स आउट फ्रॉम वुंड. In the same way sap comes out of it when it is wounded. Next देखो,
Besides metaphor, another poetic device used for the expression breeding bark is alliteration. देखो alliteration क्या होता है, जिसमें जो है अल्फ़ाबेट रिपीट करते हैं, बी भी रिपीट कर रहा है, तो ये क्या है, हमारा alliteration है. Which words or expression they extract convey the idea of renewal and growth. तो ये देखो हील का मतलब होता है कि अगर हम अगर चोट लगे और फिर दोबारा रिपेयर होकर फिर शुरू हो गया बढ़ना, तो उसको कहते हैं हील, मतलब कि ठीक होना शुरू हो गया. तो एक्सप्रेशन क्या है, द ब्लीडिंग बार्क विल हील. नेक्स्ट देखो, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज द सोर्स वाइट एंड वेट द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ. कि जो पेड़ की जड़ें हैं वो अंदर हैं उसके, और वो कैसी हैं, वाइट हैं, वेट हैं, गीली हैं, मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, और वो कई सालों से नीचे दबी हुई है. रूट्स के बारे में कह रहे हैं. तो व्हाट पार्ट ऑफ द ट्री हैज़ बीन कॉल्ड इट स्ट्रेंथ. तो रूट्स हैव बीन कॉल्ड एज द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री बिकॉज इफ रूट्स आर अलाइव देन द ट्री कैन नॉट बी किल्ड. यही तो कहा है कि अगर रूट्स जिंदा हैं तो पेड़ कभी भी नहीं मर सकता. The strength is exposed when tree is uprooted. जब पेड़ कभी नहीं खत्म होता जब तक कि उसकी जड़ें नहीं निकाल दी जाती. What will happen because of this exposure? The exposure will make the roots dead. अगर exposure मतलब हम पेड़ को ऐसे उसकी roots को बाहर कर दें तो क्या होगा? The exposure will make the roots dead and the tree will also ultimately die. The white color and wetness are caused by complete lack of exposure to air and sunlight. The poetic device used in these lines are metaphor, alliteration and enjambment. तो metaphor आपको बता रही है, comparison, alliteration भी बताया आपको मैंने, enjambment भी बताया. Select the sentence in which the word exposed. तो expose क्या मतलब, जब हम उसको रूट्स को बाहर हवा में छोड़ देते हैं, तो you will be exposed to the sun unless you have use a गुड सनस्क्रीन. तो तुम्हारी स्किन कैसी हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी अगर तुम जो है गुड सनस्क्रीन नहीं यूज़ करोगे. तो स्ट्रेंथ का देखो उल्टा दे रखा है वीकनेस, तो टफ का उल्टा क्या है यहाँ पे, सेंसिटिव. इसी तरह से नेक्स्ट वाले में देखो, देन द मैटर ऑफ स्कॉचिंग एंड चोकिंग इन द सन एंड ब्राउनिंग हार्डनिंग ट्विस्टिंग विदिंग एंड देन इट इज़ डन. मतलब कि अगर हम जो है रूट्स जो है उनको छोड़ देते हैं धूप में तो क्या होगा, सन एंड एयर में, तो स्कॉचिंग मतलब ऐसी धूप पड़ेगी, क्या होगा उससे, वो ब्राउन हो जाएंगी, उसकी लकड़ियाँ रूट्स जो हैं हार्ड हो जाएंगी, सख्त हो जाएंगी, ट्विस्ट होनी शुरू हो जाएंगी, विदर कट गिर जाएंगी एंड देन इट इज़ डन. और फिर पेड़ खत्म, देन इट इज़ डन का ना, पेड़ खत्म. द वर्ड देन इन द फर्स्ट लाइन रेफर्स टू आफ्टर द रूट्स आर पुल्ड आउट. आगे है हु और व्हाट गेट्स चोक्ड एंड व्हेन. वो किसको हम चोक करते हैं और कब. The life in a tree after it is uprooted. How are the sun and the air responsible for growth and decay? When the tree gets the sunlight and the air, it remains alive. But when it is uprooted and exposed to sun and air, it gets decay. Next देखो, in the expression and then it is done. And then it is done का मतलब the tree is killed. Next है scorching begins once the roots are exposed. So ये true है. Next है this extract deals with the process of life. So thank you for watching my video. Any problem, ask me in the comment box.